बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 14 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, हम कल बयान कर रहे थे कि महमूद को लेने के लिए अली बिन वर्का अपनी बहन के घर दमिश्क पहुंचा हुआ था और वहां पे उसने अपनी बहन के ऊपर ही खंजर निकाला था और महमूद ने इसका हाथ पकड़ लिया था। तो वो कह रहा था कि मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन का गुलाम हूं। मेरा फर्ज बनता है कि अपनी मालकिन पर उठने वाले हर नाजायज हाथ को तोड़ कर रख दूं। महमूद कदर दुष्ट लहजे में बोला। अली बिन वर्का ये सुनकर भड़क उठा, गुस्से और बेबसी से वो निढाल सा हो गया। इसके कदम गैर शौरी तौर पर पीछे हटने लगे, जिससे में बढ़ापे की बैज नकाहत की लहरें उठने लगी। महमूद ने कव्वत से इसका हाथ पीछे झटक दिया था। इसे एक तरफ तो यह सदमा था कि महमूद ने आज इसका सामना कर लिया था, दूसरी तरफ अपनी बहन से होने वाला इनकार भी खिलाफ तवक्को था। तेरी इतनी जरूरत कैसे होगी कि तू अली बिन वर्का को खुद अपनी आवाज कहीं दूर से सुनाई देती थी। ये जुर्रत मुझे मेरी कुव्वत ईमान ने बख्शी है। मेरे मरहूम आका बंद कदारी की आखिरी नसीहत यही थी कि मैं जिसके पास भी जाऊं सिर्फ इसी का ताबेदार बनकर रहूं। मैं इनकी नसीहत को वसीयत समझकर हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता हूं। महमूद अब इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ था। तब तुझे बंद कदारी या मगर कैसे भूल गया? इसने तुझे इतना अरसा खाने की रोटी दी। वो ततलाता हुआ बोला। सर छुपाने को अपना घर दिया। मैंने तुझे नहीं बेचा, ना ही किसी को बख्शा है कि मैं अब तेरा आका नहीं रहा। अब अली बिन वर्का घटे घटे लफ्जों में बात कर रहा था। इब्ने वर्का महमूद फातिमा के सामने जमकर खड़ा हो गया था। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो कोई आसान नहीं था, वो तेरा फर्ज बनता था, तुमने किया। मुझे मेरे अल्लाह ने रिज़्क दिया है। तुम इतने जालिम हो कि किसी को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। खुद गर्जी में शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा। आज तुम्हें अपने आसान याद आ रहे हैं, मगर इसको भूल गए कि जब एक मजूर शख्स तुम्हारे सामने गड़गड़ा रहा था, मिन्नत समाजित कर रहा था, और तुम इससे इसका आखिरी सहारा भी छीन लाए थे। इसने तुमसे सिर्फ अपने मरने की मोहलत मांगी थी, मगर तुम्हें वो देना अजाब दिखाई दे रहा था। तुम किसी को क्या दे सकते हो? अगर तुमने मुझ पर कुछ खर्च किया है तो इसका बदला भी फौरन चुका लिया। मैं आज के बाद तुम्हारा गुलाम नहीं, जिंदगी मकाफात अमल होती है। कल जो कुछ तुमने किसी के साथ किया था, आज कुदरत ने ऐसा ही तुम्हारे साथ कर दिखाया। इसलिए जो भी कदम उठाना हो इसे सोच समझ कर उठाना। मैं अब जवान भी हूं और मजबूत भी। ना खलफ मैं ये मामला काजी की अदालत में ले जाऊंगा। तूने मुझसे बगावत और सरकशी की है और सजा में तुझे जिंदगी भर जिंदान खाने की हवा खिलाऊंगा। तूने खुद को समझ क्या रखा है? अली बिन वर्का तैश के आलम में उठकर खड़ा हुआ और ये बातें उसको बोली। तुम्हारी बीवी ने ये गुलाम मुझे बख्श दिया और बख्शी हुई चीज वापस मांगना उम्रा की शान के खिलाफ है। अगर तुम बड़ी अदालत में अपना मजाक उड़ाना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। महमूद के अकब में से फातिमा, उसकी बहन सगी, बोल उठी। वो खुद को महमूद के अकब में बेहद महफूज समझ रही थी। बहुत खूब, ये मेरा गुलाम है कि मेरी बीवी का, और वो कौन होती है मेरी मलकीती चीज मुझसे इजाजत लिए बगैर किसी दूसरे को बख्श दे। अली बिन वर्का तड़क कर बोला, ठीक है, तुम यहां से सीधे काजी के पास जाओ, अब वही तुम्हारा मसला हल करेगा। फातिमा ने हाथ झटक कर लापरवाही से कहा। महमूद शीशा पलाई हुई दीवार बना अपनी मालका के सामने खड़ा रहा। अली बिन वर्का काफी देर तक अपनी बीवी और बहन को गालियां बकता रहा। वो महमूद की जानब बार बार खा जाने वाली निगाहों से देखता, मगर जूं ही इसकी निगाह इसके चौड़े के सीने पर पड़ती, वो खुद को बेबसी के भंवर में महसूस करता।
अली बिन वर्का ने जब देखा कि बात बनने की बजाय अब बिल्कुल बिगड़ चुकी है, तो इसने अपनी बहन से फौरन माफी मांगी, बल्कि महमूद से भी दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और वापस चलने की इस्तदा की। फातिमा अपने भाई की इस दरीना आदत से नजूबी वाकिफ थी। इसने माफी तो दे दी, मगर महमूद को वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया। ये तमाशा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। महमूद खुद भी इसके साथ वापस नहीं जाना चाहता था। इसे फातिमा का सहारा मैसर आ गया था, तो वो खुद को मजबूत हसार में महसूस करने लगा। अली बिन वर्का ने जब देखा कि बात किसी भी तौर पर नहीं बन पा रही, तो इसने इंतकामन एक खंजर ज़िने जानब से निकालते हुए एक तेज धार महमूद पर वार किया। महमूद बेशक पूरी चौकन्ना खड़ा था, मगर वो इस नागानी हमले को फौरी तौर पर न समझ सका। जाती मदाफत में इसका बायां बाजू लाशूरी तौर पर सामने फैल गया और खंजर बाएं बाजू में घुसता चला गया। महमूद के मुंह से हल्की सी कराह निकली। अली बिन वर्का ने इसे कमजोर पाते ही मजीद चढ़ाई करना चाहिए। महमूद महज जख्मी हुआ था, इसकी कुव्वत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। इसने अली बिन वर्का की कमर में पुश से हाथ डाला और इसे दाएं बाजू से उठाकर अपने पूरे जोर से जमीन पर पटक दिया। अली बिन वर्का की नातवां और बूढ़ी हड्डियां झंझला उठी और चीख उठी। वो तकलीफ से कराता हुआ दोबारा उठने की काबिल ना रहा। फातिमा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। इसे अपने भाई की इस जारहाना हरकत पर शदीद सदमा पहुंचा था। वो तेजी से आगे बढ़ी और इसके नए पांव से जूती उतार ली। फिर क्या था, भाई बड़ी बहन के हाथों जूतियों से पिटने लगा। अली बिन वर्का ने फिर गड़गड़ा कर माफी मांगना शुरू कर दी। फातिमा को अपने भाई पर अब जरा एतबार नहीं रहा था। इसने महमूद को हुक्म दिया कि वो इसके दरिंदा सिर्फ भाई को इसकी निगाहों से ओझल कर दे। महमूद इसी सना में एक छोटा सा कपड़ा अपने बाजू पर बांध चुका था। इसकी कमीज खून से तरबतर हो चुकी थी। इसने अपनी मालका की ख्वाहिश बचा लाते हुए अली बिन वर्का को अपने कंधे पर बोरे की तरह लादा और दरवाजे के बाहर उठाकर गली में पटक दिया। इसकी भारी भरकम जिस्म के गिरने से खासी आवाज बुलंद हो गई थी। बाहर कई राहगीर इस जानब मुतवज्जो हुए थे कि किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो ठहर कर माजरा पूछते। अली बिन वर्का जमीन पर गिरा और बुरी तरह से कराह रहा था। वो कराते हुए भी अपनी बहन और महमूद को सलवाते सुनाने में से बाज न आया। शायद इस बार इसके वो हड्डियां जरूर टूट गई हों। महमूद ने जोर से जो दरवाजा बंद कर दिया था। काजी अमादुद्दीन अलसा जहर की नमाज अदा करके वापस अपनी अदालत में दाखिल हुए तो अदालत में मौजूद लोगों के चेहरों पर बेचैनी से फैल गई थी। ये मलक अलसला अस्माइली अयूबी सुल्तान दमिश्क की जानिब से काजी मुकर्रर थे। मलक अलसला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई मलक आदल की औलाद में से था। काजी अमादुद्दीन लोगों के मसाइल और मुकदमात को निपटाने में एक उम्र बता चुके थे। आज का मुकदमा बड़ा दिलचस्प था, जिसमें एक मालिक और एक गुलाम दोनों एक साथ मुद्दई भी थे। सुबह से इस मुकदमे पर कार्रवाई जारी थी। शहादतें सुन ली गई थी और दोनों फरीकान का मौकफ भी वाज़ा हो चुका था। अब फैसले की घड़ी थी। एक तरफ इंसाफ का दामनगीर अली बिन वर्का था, तो दूसरी तरफ इसकी बहन फातिमा महमूद की मालका के हैसियत से मुद्दइया थी। तो दोस्तों, इस फैसले का हम बयान करेंगे अगली किस्त में, किस्त नंबर 15 में। तो कल तक इजाजत।